जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म हो चुकी है। चंदा चोरी मामले पर महामंथन हुआ। बैठक में एसआईटी रिपोर्ट, सीईओ की नियुक्ति पर चर्चा हुई है। 2 घंटे 40 मिनट तक चली ट्रस्ट की यह बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म हो चुकी है। चंदा चोरी मामले पर महामंथन किया गया। लगभग 2.5 घंटे से ऊपर 2 घंटे 40 मिनट तक यह मंथन चलता रहा और कहा जा रहा है कि बैठक में एसआईटी रिपोर्ट, सीईओ की नियुक्ति, दोनों मसलों पर चर्चा हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उसके बाद बाकायदा बयान भी जारी किया गया है। तो 2 घंटे 40 मिनट तक यह बैठक चलती रही। उसके बाद बाकायदा ट्रस्ट की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की यह बैठक चल रही थी, बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला सामने आया था, उसके बाद जो आरोप लगे थे उस पर पूरी तरीके से अब आने वाले वक्त में ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना बन पाए। इसीलिए सीईओ की नियुक्ति यानी सीईओ प्रणाली की पूरी समीक्षा की जा रही कि आने वाले वक्त में अगर ये लागू किया जाता है तो किस तरीके से इसका रोड मैप तैयार किया जाए, कैसे ये होगा। 2 घंटे 40 मिनट तक ये बैठक थी। इसके अलावा एसआईटी रिपोर्ट यानी कि जो जांच पड़ताल चल रही सरकार की तरफ से, जो एसआईटी का गठन किया गया है, उसको लेकर भी रिपोर्ट जो आने वाली है और जो रिपोर्ट में अब तक कहा गया है उसके आधार पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, आगे क्या कदम उठाना है, तमाम पहलुओं को लेकर यह बैठक हुई। ये तस्वीरें आपके सामने। चंदा चोरी मामले पर 2 घंटे 40 मिनट तक यह मंथन चलता रहा और इस मंथन के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जो कोषाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से, गोविंद देवगिरी महाराज की तरफ से। समस्त दुष्प्रचार एवं अतिरेकी आरोपों के बावजूद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यथावत है। ये इस बात का प्रमाण है कि आधारहीन, मिथ्या और भ्रामक आरोपों के बाद भी करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास अडिग है। न्यासी मंडल ने इस अटूट समर्थन के लिए संपूर्ण संत समुदाय, देश विदेश से आ रहे भक्तों और अवध के समाज के प्रति आभार व्यक्त किया है। मीडिया के माध्यम से समाज के साथ संवाद की निरंतरता की आवश्यकता पर विचार करते हुए न्यास ने एक प्रवक्ता नियुक्त करने का निर्णय किया है। तो हमारे साथ धीरज, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। धीरज, क्या कुछ 2 घंटे 40 मिनट मंथन होता रहा और क्या यह माना जाए कि अब जो प्रक्रिया लागू करने के बाद कही जा रही सीईओ प्रणाली और इसके अलावा बोर्ड पूरी तरीके से पारदर्शी हो, इन तमाम पहलुओं को लेकर ये एक गहन मंथन की तरफ इशारा करता है आज? बिल्कुल संजय, देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आज करीब 2 घंटे 40 मिनट चली। बैठक की अध्यक्षता महंत नित्य गोपाल दास ने की, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण संत समाज के लोग इस बैठक में शामिल रहे, ट्रस्टी सदस्य शामिल रहे। महत्वपूर्ण ये रहा कि जो सीईओ बनाए जाने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया फिलहाल काफ़ी लंबी खिंच रही। तो ऐसे में फिलहाल एक सचिव बनाए जाने का फैसला हुआ है। किसी नाम पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, तो कहा जा रहा है कि जल्द ही एक सचिव ट्रस्ट का बनाया जाएगा, जो सीईओ की नियुक्ति तक इस पूरे कामकाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट न्यास की तरफ से तमाम जो जानकारी है उसे मीडिया को तक पहुंचाने को लेकर एक प्रवक्ता बनाए जाने पर भी फैसला हुआ। उसके नाम का भी ऐलान फिलहाल नहीं किया जा सका है। इसके अलावा जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ सनातनी लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, चढ़ावा चोरी हुई है और लोगों में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है, उस संकट को वापस लाने को लेकर एक आज इस ट्रस्ट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ और एक धर्म समिति यानी धार्मिक समिति का ऐलान किया गया है, जिसमें जो ट्रस्ट के न्यासी करीब 5 सदस्य हैं। अयोध्या के कई संत समाज के प्रमुख नाम हैं, जिनमें मैथिली शरण नंदिनी जी महाराज, उन्हें भी शामिल किया गया है। वासुदेवानंद सरस्वती जो ऑलरेडी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, स्वामी युग पुरुष परमानंद जी महाराज हैं, कई जो ट्रस्ट के न्यासी सदस्य हैं उन्हें शामिल किया गया है। और जो प्रक्रिया सीईओ की नियुक्ति को लेकर जो करीब 2300 से ज़्यादा आवेदन पत्र आए हैं, उनकी जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें अभी लंबा समय खिंच रहा है। ऐसे में फिलहाल एक सचिव बनाए जाने का फैसला लिया है। उसके नाम का ऐलान आने वाले कुछ समय में किया जाएगा। प्रवक्ता बनाए जाने का निर्णय लिया गया और जो राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी जाँच कर रही है, उसकी रिपोर्ट फिलहाल आज की बैठक में सबमिट नहीं की गई। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह पूरी जाँच प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि अन्य आईपीएस अफसरों की निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में जांच टीम बनाई जाए। तो ऐसे में अब जो भी रिपोर्ट सबमिट की जानी है वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर सबमिट की जानी है। इसके बाद ट्रस्ट की
की तरफ से जो मंदिर प्रबंधन की बात है, गणना के जो कार्य हैं उसको लेकर भी फिलहाल संतोष जताया गया है कि अब राज्य सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं, मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो गणना के कार्य शुरू किए गए हैं, जो अब वहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें जो विश्वास का संकट था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो आज की करीब 2 घंटे 40 मिनट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा हुआ, मंथन हुआ और जो निर्णय लिए गए उस प्रकार से कि एक सचिव बनाया जाएगा, एक प्रवक्ता बनाया जाएगा। इनके नाम का ऐलान अभी फिलहाल नहीं किया गया है, आने वाले कुछ समय में बिल्कुल धीरज, सही आपने कहा, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, 2 घंटे 40 मिनट जो विवादित नाम थे इस पूरे मामले पर, 3 बड़े नाम सामने आए थे, बाकी तो एसआईटी की रिपोर्ट में ही है। उन 3 नामों को लेकर कोई चर्चा हुई है कि आने वाले वक्त में उनकी भूमिका क्या रहेगी, या फिर अब उनकी भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है यहाँ पर? देखिए, जो सोर्सेस की तरफ से संजय जानकारी निकलकर सामने आ रही, इस बैठक में उनको लेकर चर्चा भी हुई और कई लोग उनके समर्थन में भी खुलकर सामने आए। उनकी तरफ से कहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं वो विश्वास के कारण एक तरीके से बदनाम हुए हैं, उनकी बदनामी हुई है। हालांकि उनकी जो लापरवाही थी उस वजह से तमाम जो चीज़ें हुई, 8 लोग जो गिरफ्तार हुए, वह सबके सामने है। ट्रस्ट की तरफ से पिछली बैठक में कुछ लोगों ने उनका समर्थन करने की कोशिश की थी, लेकिन जब जो ट्रस्ट का जो की डीड है, जो उसका अपना संविधान होता है, उसके अनुसार इस्तीफा त्यागपत्र दिए जाने के बाद ही उसे स्वतः स्वीकार कर लिया गया और कोई जो अन्य प्रमुख लोग थे उनकी तरफ से इनका समर्थन किया जा रहा था। कई लोगों ने, जो संत समाज के लोग हैं, स्वामी युग पुरुष परमानंद जी महाराज ने, उन्होंने लाइव टाइम से बातचीत करते हुए भी इस बात की जानकारी दी थी कि जब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो चंपत राय, अनिल मिश्रा का तो जिक्र उन्होंने नहीं किया था, चंपत राय का जिक्र जरूर उन्होंने किया था कि चीज़ें जब सामान्य होगी तो वह फिर कामकाज संभालेंगे। लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर जिस प्रकार से लापरवाही रही, उनकी निगरानी में कमी रही, तो फिलहाल यह संभव नहीं है, मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि उनके ऊपर कई गंभीर आरोप है। सिर्फ यह कह देने से कि उनके साथ विश्वासघात हुआ, अति विश्वास की वजह से। बिल्कुल सही, और जहां से कमियां, दिक्कतें शुरू हुई थी, जाहिर सी बात उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसका भी समाधान करना होगा धीरज, क्योंकि आस्था पर भरोसा लोगों का बना है। लेकिन दोबारा इस तरीके से ब्रेक ना हो जाए, इस बात को लेकर बहुत एहतियातन कदम आगे बढ़ाना होगा। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में महामंथन हुआ। मंदिर के साथ भक्तों का विश्वास और पारदर्शी व्यवस्था को बहाल करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब आर पार के मूड में है। तो 2 अलग अलग सत्रों में हुई यह बैठक साधारण बैठक नहीं है, यह राम मंदिर के प्रबंधन की पूरी तस्वीर बदलने वाली बैठक है। दोपहर 3 बजे राम जन्मभूमि परिसर में शुरू हुए पहले सत्र में सीधे तौर पर उस एसआईटी रिपोर्ट की समीक्षा की गई जो चंदा चोरी के आरोपों की परतें खोल रही है। विवादों के थपेड़ों के बीच पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों के बाद अब ट्रस्ट को एक नई रीढ़ मिलने वाली है। खबर है कि रिक्त पदों को भरने के साथ साथ मंदिर के इतिहास में पहली बार एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है, ताकि कॉरपोरेट स्तर की पारदर्शिता इसमें लाई जा सके। अब तक खुले में होने वाली दान की गिनती को अब पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए काउंटिंग सेंटर को मंदिर के परकोटे के भीतर स्थानांतरित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की नजरें आज अयोध्या से निकलने वाली हर एक फैसले पर टिकी हुई हैं। तो पहली बार सीईओ की नियुक्ति होने वाली है। 2 चरणों में यह बैठक हुई और इस बैठक में कहा जा रहा कि आने वाले वक्त में फिर से कोई भी गड़बड़ी ना हो, राम मंदिर को लेकर, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह दोबारा ना खड़े हों। इन तमाम पहलुओं को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारी और ये तमाम जो महंत इसमें बैठे थे उनकी तरफ से मंथन किया गया है। हालांकि अभी कई चरणों में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी बैठकें होंगी, क्योंकि अभी सीईओ के नाम को लेकर या उस प्रणाली को लागू करने को लेकर पुख्ता मुहर नहीं है, क्योंकि इससे पहले सचिव की नियुक्ति की बात सामने आ रही, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे। और अब देखना यह है कि इसके बाद कितने जल्दी यहां पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन दिखता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो अब तक कैश काउंटिंग की व्यवस्था, चढ़ावा जो आता था उसकी व्यवस्था थी, उसमें बहुत हद तक बहुत सख्त नियम लागू किए गए हैं और आने वाले वक्त में उसको परकोटे के भीतर शिफ्ट करके वहां पर काउंटिंग करवाई जाएगी जिम्मेदार लोगों के जरिए, ताकि दोबारा ऐसे हालात फिर कभी पैदा ना हों।